इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर विवाह के समय हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़के और लड़की की कुंडली मिला लें ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो और जो उनकी कमियां हैं वो विवाह हो जाने के बाद से दूर हो जाएं। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली मिलाने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुंडली मिलाने में किस किस तरह की सावधानियों का पालन करना चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कुंडली कैसे मिलाएं ताकि वैवाहिक जीवन सुखी रहे। बात करेंगे कि शादी के लिए कुंडली मिलाना कितना ज्यादा जरूरी है और ये भी जानेंगे कि कुंडली मिलान के पीछे के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, इसका चाल चक्र क्या है। तो बात करेंगे कुंडली मिलान की और इसके नियमों की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर के 1:02 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 10:29 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:29 तक। इसके बाद धनु राशि में जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि विवाह के लिए कुंडली मिलाना कितना जरूरी है। क्या कुंडली मिलाने से विवाह के सफल होने की गारंटी दी जा सकती है? देखिए, बालक और बालिका के बीच में प्रेम और तालमेल अच्छा रहे और दोनों एक साथ कम से कम संघर्ष करें जीवन में, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है, जैसे नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और मंगल दोष। हर चीज का अपना महत्व है और सबका विचार किया जा सकता है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं केवल ग्रह मैत्री का विचार करूंगा, मैं नाड़ी का विचार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। हर चीज का अपना एक महत्व होता है और इन सब को मिला करके तब हम गुण देखते हैं कि 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं। लेकिन गुणों से ज़्यादा जरूरी ये है कि कुंडली मिलाते समय उसके अलग अलग पॉइंट्स को, उसके अलग अलग बिंदुओं को मिला करके देख लिया जाए ताकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आए। सबसे पहला फैक्टर है नाड़ी दोष। देखिए, हर नक्षत्र के हिसाब से बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं और अलग अलग होनी चाहिए। जब आप कुंडली मिलाएंगे तो लड़के की नाड़ी अलग होनी चाहिए और लड़की की नाड़ी अलग होनी चाहिए। इससे नाड़ी दोष से लड़के और लड़की का स्वास्थ्य और संतान की उत्पत्ति देखी जाती है। अगर लड़के और लड़की की नाड़ी एक हो तो स्वास्थ्य की समस्या और संतान होने में समस्या के योग बन जाते हैं। एक नाड़ी होने पर विवाह तभी कर सकते हैं जब नक्षत्र एक हो और उनके चरण अलग अलग हों, या लड़के और लड़की दोनों का बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो
तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष बहुत प्रभावशाली नहीं रहता है। दूसरा है मंगल दोष। कुंडली में मंगल का विशेष स्थान पर होने से मंगल दोष पैदा होता है। जैसे कुंडली में मंगल पहले खाने में हो, चौथे में हो, सातवें में हो, आठवें में हो या 12वें स्थान में हो तो मंगल दोष पैदा होता है। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष हो और दूसरी कुंडली में उसका निवारण हो तो बहुत अच्छा है। कभी कभी मंगल दोष इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल काफ़ी बिगड़ जाता है। इसलिए मंगल दोष को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल दोष का उचित निवारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंगल दोष की शांति के लिए सबसे अच्छा होता है कि हनुमान जी की उपासना की जाए। इसके अलावा मंगलवार का उपवास रखने से और सुंदर कांड का पाठ करने से मंगल दोष काफी हद तक कम हो जाता है। बात करते हैं भकूट की। भकूट क्या होता है? दो राशियां होती है ना, लड़के की राशि अलग और लड़की की राशि अलग। तो दोनों राशियों का आपसी संबंध क्या है और वर और कन्या के स्वभाव का मिलान क्या है, इसको देखने के लिए भकूट मिलाया जाता है। अगर दोनों में भकूट नहीं मिल रहा है, लड़के और लड़की में, तो तालमेल में काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। अगर राशियां एक दूसरे से दूसरे और 12वें हों, द्विद्वादश हों, खडाष्टक हो, छठे 8वें हों या नवपंचक हो, 9वें 5वें हों तो भकूट दोष बन जाता है। अगर लड़के और लड़की की राशियों में मित्रता हो या दोनों के स्वामी एक हों तो भकूट दोष भंग हो जाता है। अब आता है गण। अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर 3 गण होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल न हो तो पति पत्नी के संबंध शत्रुता में बदल जाते हैं। राक्षस गण और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा गलत और अनुचित माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशि में अच्छी मित्रता हो, ग्रह मैत्री अच्छी हो तो गण दोष भंग हो जाता है। अब आते हैं कुंडली मिलान की सबसे अहम चीज के ऊपर, जिसको कहते हैं ग्रह मैत्री। कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष होता है ग्रह मैत्री का। वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए। दोनों की राशियों के स्वामी आपस में अच्छे मित्र होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें कभी खत्म नहीं हो पाएंगी। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है, लड़के की राशि के स्वामी में और लड़की की राशि के स्वामी में पर्याप्त मित्रता है, तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी ग्रह मैत्री हो लड़के और लड़की के बीच में तो विवाह उत्तम होता है और तालमेल श्रेष्ठ होता है। तालमेल भी बहुत अच्छा बना रहता है। और ये जान लीजिए कि अगर ग्रह मैत्री नहीं है तो इसका इलाज कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कुंडली मिलाते समय सबसे पहले यही देखिए कि ग्रह मैत्री है कि नहीं है, बाकी चीजें उसके बाद देखिएगा। अगर ग्रह मैत्री अच्छी है तो बहुत सारी चीजों को छोड़कर भी आप कुंडली में आगे बढ़ सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर कुंडली है ही नहीं लड़के और लड़की की, तो कुंडली का मिलान कैसे किया जाएगा, विवाह का मिलान कैसे होगा, कैसे जानेंगे कि विवाह करें या ना करें, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको कुंडली मिलान के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं, ममता हैं हमारे साथ उज्जैन से, उनसे बात करते हैं। ममता बताइए। सर हम गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। बड़ा बेटा है, उसकी जन्म तारीख है सन 1915 मई 88, रात को 1:45 बजे। रात को गुरु जी 1:45 बजे 15 मई की, मतलब सुबह, रात शाम को हुआ था और 15 मई लग गई थी सुबह 1:45 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? खाटू रोड उज्जैन जिले में। कहाँ पे? उज्जैन जिले में खाटू रोड। उज्जैन। पूछिए, प्रश्न क्या है? हाँ गुरु जी, उसकी शादी कब तक होगी और उसका बिजनेस कैसा चलेगा, उसको कौन, उसकी राशि क्या है, क्या पहनना चाहिए उसको। और गुरु जी मेरे भी बहुत स्वास्थ्य खराब रहता है। आपके बेटे की कुंडली बनती है मकर लग्न की और राशि आपके बेटे की बनती है मेष राशि। जहां तक विवाह की संभावना है, आपके बेटे के विवाह होने का योग इस समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अंत में इनके विवाह हो जाने की प्रबल संभावना दिख रही है। इस साल के लास्ट तक इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा और वैवाहिक जीवन आपके बेटे का कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है। तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इनके अच्छे करियर के लिए और शीघ्र विवाह के लिए इनको एक ओपल बनवा के आप पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि विवाह मिलान करने के नियम क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, अगर आप अपने चेहरे को चमकदार बनाना चाहते हैं और चेहरे की झुर्रियों को कम करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भोजन में कच्चे टमाटर का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचें, केले का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, सेहत अच्छी रहेगी, घर के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें, खान पान का भी ध्यान रखें, शिव मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, यात्रा इस समय बिल्कुल ना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%।
तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, केले का दान करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन के लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में प्रसन्नता के योग हैं, दूसरों की सहायता करेंगे। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सोनिया हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सोनिया बताइए। जी चरण सबन। जी नमस्कार। पंडित जी, पिछली बार आपसे बात हुई थी, छोटे बेटे के लिए मैंने बात करनी है। 11 जुलाई 2005 और समय है 3:13 रात का, दिल्ली का जन्म है। क्या प्रश्न है? वो पूछना था उसकी गवर्नमेंट जॉब है और किस क्षेत्र में, किस मतलब लाइन में जाएगा, और क्या उसका कभी घर हो पाएगा, क्या है वो अपना बिजनेस अभी तो कर आपका सकता बेटा है? बहुत छोटा है, अभी घर की कहाँ जरूरत पड़ गई? नहीं, किराए पे रहते हैं ना, अपना नहीं है, उसके पापा भी नहीं है। तो 2003 का जन्म है बच्चे का, 17 साल की उम्र है। 2005 का। तो अभी आपके बेटे की कुल उम्र 15 साल है, अभी मकान कैसे बनेगा? तो सर गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। कुंडली आपके बेटे की वृषभ लग्न की है, राशि सिंह बनती है। कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की संभावना तो जरूर है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब आपके बेटे को उम्र के 24वें साल में मिलेगी, यानी जब ये 24 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी 2029 के आसपास। मकान जरूर इनका बनेगा, लेकिन मकान बनेगा उम्र के 30 वर्ष के आसपास, यानी 2035 के आसपास ये संभावना बन रही है। आपके बेटे की कुंडली अच्छी है, अच्छा करियर दिख रहा है, अच्छी सफलता की संभावना दिख रही है, और संपत्ति को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करियर भी आपके बेटे का काफी उत्तम बना रहेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। गौरव बताइए। सर इसकी सरकारी नौकरी के लिए पूछा आप। जन्म तारीख बताइए। 3 फरवरी 91। समय बताइए। 2:45 दोपहर में। जी। कहाँ जन्म हुआ है? कानपुर देहात। अब पूछिए क्या प्रश्न है। मैं इसकी सरकारी जॉब के लिए पूछ रही हूँ, और लड़का मेरा एक नंबर से 2 नंबर से रुक जाता है। दूसरी बात, गाड़ियों में भी इसका नुकसान हो रहा, 2 गाड़ियां मेरी ट्रेवल्स में चला रहा है लड़का, चलवा रहा, तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान है। कोई भी मतलब हमें वो नहीं हो रहा है। कुंडली आपके बेटे की मिथुन लग्न की है और राशि बनती है कन्या राशि। इस कुंडली के हिसाब से नौकरी में जाने की संभावना कमजोर है, और गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना और भी ज़्यादा कमज़ोर है। ये कुंडली व्यवसाय वाली है, इसलिए ज़्यादातर संभावना यही है कि ये व्यवसाय में जाएंगे और व्यवसाय में इनको सफलता की प्राप्ति होगी। वाहन का व्यवसाय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। खाने पीने की चीज़ों का अगर ये व्यवसाय करें, या पानी से संबंधित, दवाइयों से संबंधित चीज़ों का अगर ये व्यवसाय करें, तो उस व्यवसाय में इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब इनका करियर बढ़िया हो जाए, ज़िंदगी इनकी रास्ते पे आ जाए,
उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर आपका अच्छा होता जाएगा, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति पर लेकिन इस साल ध्यान बनाए रखना होगा। और अगर विवाह करना चाहते हैं, संपत्ति का कोई मामला है, तो ऐसे मामलों में जल्दबाजी ना करें। क्या करना होगा? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर कुंडली न हो, लड़के लड़की के पास जन्म की तारीख तो हो, समय ना हो, कुंडली ना बनी हो, तो विवाह का मिलान कैसे करेंगे? अगर कुंडली नहीं है, केवल जन्म की तारीख पता है, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से कुंडली मिलाइए। अगर वो भी नहीं पता है, जन्म की तारीख भी नहीं पता है, जन्म का समय भी नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में हाथ की रेखाओं को मिलाकर देखिए। बहुत सारे लोग नाम से कुंडली मिला लेते हैं। नाम से कुंडली मिलान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें, इससे संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।